नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहाँ तो इंतज़ार ये था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फाइनल रिज़ल्ट आएंगे और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 1 का जो इंतज़ार है वो पूरा होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे जो सोल के विद्यार्थी हैं उनका अब इंटरनल असेसमेंट के जो है वो नतीजे घोषित किए गए हैं और इसका इतने ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है जैसे मानो यही फाइनल रिज़ल्ट हो। सवाल यह है कि जिस वक्त जब काफ़ी देरी हो चुकी है, अब जब विद्यार्थियों को अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार है, तो आखिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्यों इस समय आईए के जो है वो रिज़ल्ट घोषित कर रहा है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चूँकि पिछले दिनों एक नियम बनाया गया था कि आईए के मार्क्स जो है वो आपको दिखाए जाएंगे स्टूडेंट्स को और उस पर जो है विद्यार्थियों के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे कि उन्होंने अपना आईए के मार्क्स देख लिया है। इसी कड़ी में ये की जा रही है। लेकिन आखिर ये कवायद इतनी देर से क्यों हो रही है? आपको याद होगा पिछले दिनों जब मैंने एक एपिसोड किया था और उसमें कुछ विद्यार्थियों से बात की थी तो उन्होंने ये समस्या उठाई थी कि सर हमने 1.5 महीने पहले भी अपने इंटरनल असेसमेंट पे सिग्नेचर किए थे देखने के बाद, और उसके बाद अभी पीछे फिर से हमें एक बार जो है वो हमारे आईए को दिखाने के बाद उस पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। तो ये कछुआ चाल से जो है वो परीक्षा विभाग जो है वो क्यों चल रहा है ये तो परीक्षा विभाग ही जाने। लेकिन इससे जो है वो जो विद्यार्थियों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में चूँकि कल दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का अभिनंदन था और वहाँ पर हमने सोल के अधिकारियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो इंटरनल असेसमेंट है क्या ये एसओएल के जो रिज़ल्ट को और लेट करवाएगा। रिज़ल्ट ऑलरेडी बहुत लेट है। उनका यही कहना है कि इंटरनल असेसमेंट का जो प्रावधान है वो रेगुलर के लिए भी है और एसओएल के लिए भी है। एसओएल ने अपने जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपसे ऑनलाइन करवाए हैं और उसमें आपको 70 में से मार्क्स मिले हैं। लेकिन जो आईए का जो क्राइटेरिया है उसमें आपको मार्क्स 30 में से मिल रहे हैं, क्योंकि आईए का जो कंपोनेंट है वो 30 मार्क्स का है। तो इसीलिए उसको प्रो रेटा बेसिस पे जो है वो तैयार किया गया है और वो मार्क्स जो है आपको शो हो रहे हैं इस समय। और मुझे लगता है कि जिस समय आप ये वीडियो देखेंगे उस समय तक बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के भी आईए के मार्क्स आपके जो है वो डैशबोर्ड पे शो हो रहे होंगे। तो आप उसको भी जाकर देख लें कि वो मार्क्स जो है वो करेक्ट हैं कि नहीं हैं। लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसकी तर्ज पर देखा जाए तो जब आपके सामने मेन कोर्स रेडी है तो फिर स्टार्टर की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी, इसका तो जवाब परीक्षा विभाग ही दे सकता है। लेकिन परीक्षा विभाग के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमेशा की तरह जो है वो उनके पास विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है और वो मीडिया के सवालों का भी जवाब नहीं देते और उसे टालते रहते हैं। एक क्यूआर कोड ज़रूर लगा दिया गया है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप भेज दीजिए, वो एड्रेस होगा। लेकिन प्रत्यक्ष जो है वो किसी भी विद्यार्थी का उनसे मिलना संभव नहीं है। पिछले दिनों आपको और भी याद होगा कि एसओएल के रिज़ल्ट को लेकर जब हमने बात कही तो उसमें कई लोग जो है वो उसमें हंसने लगे कि सर अभी तो रेगुलर के ही रिज़ल्ट ठीक से नहीं आ रहे हैं तो एसओएल की तो बात ही क्या करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि जब रेगुलर के रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करते करते अप्रैल का पहला सप्ताह जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया तो वो भी नहीं आए। अभी मेरे पास जो सूची है उसके मुताबिक जो है वो 3 अप्रैल के नोटिफिकेशन के हिसाब से बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स जर्मन 5th और बीएमएस 5th, ये 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आए हैं और बीएमएस का 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी जो है घोषित हो गया है। लेकिन सोल के रिज़ल्ट का क्या? सोल का रिज़ल्ट जो है वो कहाँ है और उसकी स्थिति क्या है? हमने परीक्षा विभाग के सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो रिज़ल्ट है वो लगभग रेडी है, लेकिन नियमों के मुताबिक स्टूडेंट को आईए देखने का जो है प्रावधान है। और आपको अगर याद भी होगा कि तत्कालीन
OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा का जब मैंने इंटरव्यू किया था कुछ महीनों पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि IE के मार्क्स स्टूडेंट्स को दिखाए जाने चाहिए, और बहुत से कॉलेजेस ने IE के मार्क्स भेजने में जो है वो काफ़ी देरी की थी, और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, और फिर कॉलेजेस ने जो है मार्क्स भेजे, और उसके बाद जो है वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल हुआ, जिसमें भी बड़ी संख्या में एब्सेंटिज्म के केस आ गए थे, क्योंकि उनकी कॉपीज़ जो है पता नहीं चल रही थी क्या है। बाद में वो रिज़ल्ट जो है वो ठीक हुए, बहुत लंबा वक्त लगा। लेकिन सवाल ये है कि फूंक फूंक के कदम रखना, और जो गाड़ी 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है और चल भी रही थी, उसे 30 या 40 की स्पीड में दौड़ाने का क्या मतलब है। 5th सेमेस्टर बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, ये मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, और इसीलिए 5th सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं वो एक झटके में बहुत से रिज़ल्ट निकाले गए, और इसके लिए जो है वो DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का धन्यवाद किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस संबंध में DU के परीक्षा विभाग से जवाब तलब किया, और उसके बाद जो है वो परीक्षा विभाग अपनी कुंभकर्णी जो नींद है उससे बाहर आया, और एक झटके में जो है वो 2 दर्जन से अधिक जो है वो रिज़ल्ट निकाले गए। लेकिन अभी भी जो पॉपुलर कोर्सेज़ हैं उनके रिज़ल्ट गायब हैं। BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट अभी भी गायब है। BA प्रोग्राम को लेकर अभी हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल आज SOL के रिज़ल्ट की बात करते हैं। फिर आज हमने सोचा कि और कुछ पता लगाया जाए कि SOL के रिज़ल्ट में अब और कितनी लेट हो, क्योंकि IE के रिज़ल्ट शो होने के बाद स्टूडेंट्स के मन में ये डर जो है वो पैदा हो गया कि जब हम IE के रिज़ल्ट देख रहे हैं और उसके बाद हमें अपनी कन्फर्मेशन देनी है कि हाँ हमने रिज़ल्ट देख लिया है, तो इसके बाद तो फिर देरी और होगी। लेकिन विश्वविद्यालय के सूत्र ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जो देरी होनी थी वो देरी अब हो गई, और इसको लेकर जो है वो वाइस चांसलर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि रिज़ल्ट इतनी लेट क्यों हो रहे हैं। लिहाजा रिज़ल्ट का जो पूरा सेटअप है वो रेडी है। स्टूडेंट्स एक बार अपने मार्क्स देख लें, और उसके बाद जो है वो उनके रिज़ल्ट घोषित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसमें पूरी उम्मीद है कि जो 5th सेमेस्टर है उसके रिज़ल्ट पहले आएंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर में 2 बड़े कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5th वाले अभी 6th में पढ़ रहे हैं और उन्हें 7th सेमेस्टर में जाना है। उसकी मॉडलिटीज़ भी अभी तय होना बाकी है, और कुछ स्टूडेंट यहाँ 6 के बाद जब वो 6 के एग्ज़ाम दे देंगे मई जून में, तो उसके बाद जो है वो जाहिर बात है एग्ज़िट लेना चाहेंगे, क्योंकि वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो अपनी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करके निकल लेंगे। तो फ़िलहाल जो इनपुट है और जो सूत्रों से पता चला है तो कि SOL का पहला रिज़ल्ट आपको मंगलवार तक देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, आपको 8 अप्रैल तक आपको जो है वो ये पहला रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लेट ज़रूर है, बट वो अब देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल हम सभी इंतज़ार करेंगे कि मंगलवार तक SOL का पहला रिज़ल्ट घोषित हो। फिलहाल आप बहुत सावधानी के साथ अपने IE के मार्क्स देख लीजिए, और अगर उसमें आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो बिना समय गंवाए उसका जो है वो संज्ञान लें और उसे विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की नज़र में लाएँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें, और किसी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।